जयपुर का जायका दुनिया भर में मशहूर है। खासतौर से चार दीवारी के अंदर पुराने बाजारों में पारंपरिक व्यंजनों की सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ शहरवासियों के साथ देश और दुनिया के पर्यटक इन व्यंजनों का स्वाद लेते थे, लेकिन कोरोना के कारण शहर के खाने पीने के पारंपरिक व्यवसाय पर मानो ग्रहण लग गया। शहर में दुकानें जरूर खुली, लेकिन खाने के शौकीन नदारद है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गुलाबी नगर जितना मशहूर अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतों के लिए है, उतना ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के घेवर, पीनी, रबड़ी, कुल्फी, गजक, अचार, मुरब्बे, कचौरी, नमकीन और मिठाइयों का स्वाद जिसकी जुबान चख लेती है उसे हमेशा याद रखती है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण लगभग 2.5 महीने का कर्फ्यू झेलने के बाद शहर के परकोटे में बाजार तो खुल गए, लेकिन लोगों के मन में बैठे डर का लॉकडाउन अभी भी जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर यहाँ पर खाने पीने की पारंपरिक वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों पर पड़ा है। गोपाल जी के रास्ते में स्पेशल अचार वालों की दुकान लगभग 180 साल पुरानी है। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन इनके अचार का स्वाद कायम रहा। स्कूल जाने वाले बच्चे इनके अचार के बिना टिफिन नहीं ले जाते। अब स्कूल बंद है और आम ग्राहक भी दिन भर इक्के दुक्के ही आ रहे हैं। और अब जैसे कोरोना से पहले और अब में कितना अंतर है? 80% का 80% अभी कम है। कोरोना का डर है, कोरोना का डर है, कोरोना की वजह से बाहर का आदमी इंस्टेंट बाहर का खाना पसंद नहीं करता, मन में भय है। ये पन्नालाल जी रबड़ी वालों की करीब 100 साल पुरानी दुकान है। गर्मी के सीजन में इनके यहाँ शरबत और बर्फ के साथ रबड़ी खाने वालों की भीड़ जमी होती थी। इनकी रबड़ी वाली कुल्फी का स्वाद भी लाजवाब है, लेकिन कोरोना ने इनके व्यापार को भी ठंडा कर दिया। दिन भर में 5 से 7 हजार तक की बिक्री अब 5 से 700 रुपए में सिमट गई है। बहुत बड़ा फर्क है साहब, लगभग 90% ग्राहकी नहीं है इस टाइम। बहुत बड़ा फर्क है इस टाइम, कोरोना वजह से एकदम स्थिति बड़ी गंभीर है। दिन में लगभग 5-6 हजार 7 हजार, अब 90% लेस। हाँ वो नहीं, वो बस अब जितना डिमांड है उस हिसाब से बना रहे हैं माल। बड़ी चौपड़ के पास में जगन्नाथ पकौड़ी वालों की कचौरी और पकौड़ी का चटपटा स्वाद खाने वालों को दीवाना बना देता है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों के एक शेड्यूल में जगन्नाथ की कचौरी या फिर मिर्च बड़ा खाना भी शामिल होता है। पहले यहाँ सुबह से रात तक ग्राहकों की कतार लगी रहती थी। 2-2 भट्टियां जलती थी, तब भी ग्राहकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब भीड़ नहीं लगती। थोड़ी थोड़ी देर में इक्के दुक्के ग्राहक आते हैं, जिनकी आपूर्ति एक भट्टी से ही हो जाती है। ये पुरानी 100 साल पुरानी दुकान है। ये हमारी 4 पीढ़ी हो गई इसमें। ये मेरी परदादा जी की थी, उसके बाद मेरी दादाजी है, उसके बाद अब पापा। तो जैसे पापा भी बाजार गए काम से, तो उसके लिए मेरे को मतलब बैठा के गए। यहाँ पे भुजिया बनती है, आलू की पकौड़ी बनती है, दाल की बनती है, समोसा, कचौरी, ब्रेड, और जैसे हम बड़े भी देते हैं, बड़े के जैसे चील का वो कोई खिलाता है या किसी ऑर्डर के लिए होता है उसके लिए, और दाल का मसाला वगैरह मिलता है। कोरोना में अभी फ़र्क है बहुत ज़्यादा, जैसे धंधा पानी कम है सभी के, जैसे सभी के, ये हमारे नहीं, हमारे सभी के फ़र्क है कोरोना के चलते, बट है थोड़ी बहुत है, बट बहुत ज़्यादा अभी कम है धंधा। ये तो शहर के कुछ दुकानदारों की दास्तान है। बाकी दुकानदारों के हाल भी इससे बेहतर नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लोग बाहर खाने पीने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से खाने पीने का सामान बेचने वाले इन पारंपरिक व्यापारियों का व्यापार ठप है। इन पारंपरिक व्यापारियों ने अपनी गुणवत्ता और ग्राहकों के विश्वास के कारण मल्टीनेशनल फूड चेन के खिलाफ हार नहीं मानी, लेकिन अब कोरोना काल में
लोगों के अंदर बाहर के खाने के प्रति बैठे भय के कारण इन्हें पस्त होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनका कारोबार लगभग ठप हो गया है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।